हम इस तरह का फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं झबला स्टाइल, जो कि हम अपने बचे हुए कपड़ों से बना सकते हैं। जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो उसमें से भी बहुत सारा कपड़ा बचता है और शर्ट की कटिंग में से भी हमारे पास बहुत सारा कपड़ा बचता है, जिससे हम तकरीबन समझे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 1 साल 2 साल तक की बच्चियों की हम आसानी से फ़्रॉक बना सकते हैं। तो मैंने अपने बचे हुए कपड़े से फ़्रॉक स्टिच की है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग, कटिंग सब कुछ बताऊँगी। बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर हमने इलास्टिक किया है। ये इस तरह की फ़्रॉक है कि बच्चे को जो है पहनने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़्रॉक है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ कि किस तरह से हमने इसको स्टिच किया, किस तरह से हमने इसकी कटिंग की। मैं बनाने जा रही हूँ आज बेबी समर फ्रॉक, जिसके लिए मैंने लिए हैं बचे हुए जो हमारे कपड़ों से कपड़े बच जाते हैं। ये इस तरह मेरे पास ही लंबी पट्टियाँ हैं कुछ इस तरह से, जिससे हम शोल्डर कटिंग कर लेते हैं। और ये इस तरह से शलवार का बचा हुआ कपड़ा है। तो हम इसकी बेबी समर फ्रॉक बनाएंगे जो तकरीबन 6 माह से साल तक के बच्चे को बासानी आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है, ये मेरे पास इतना बड़ा कपड़ा है जिसकी मैं लेंथ आपको बताती हूँ और विड्थ बताती हूँ। ये है तकरीबन 12 इंच का लेंथ है इसकी, 12 इंच की। और ये डबल में हमने इस तरह से इसको कर लिया है। तो ये हमारे पास इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 10.5 इंच पे इसकी हमारे पास चौड़ाई आ रही है। ये 4 फोल्ड है, यहाँ पर इस तरह से आप ये देख लें 4 फोल्ड है, 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले इसके आर्म होल का निशान लगा लेते हैं कि हमें आर्म होल कितना रखना है। तो यहाँ से जो है, जहाँ से हमारा ये खुला हुआ है हिस्सा, यहाँ से हम इसका आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इस पर 2 इंच पे निशान लगा दूँगी और यहाँ से जो है हम 3 इंच की लेंथ ले लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से तिरछा कट करेंगे, यानी इस तरह से हम इसको यूँ कट करेंगे। उसके बाद ये जो इसका हमारे पास मैचिंग हमने कपड़ा लिया है, ये मेरे पास इस तरह से कुछ है कपड़ा। तो इसको मैं तकरीबन 6 इंच का कपड़ा इस तरह से लेके उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये कपड़ा आ जाएगा। इसकी जो चौड़ाई होगी वो हम तकरीबन लेंगे 4.5 इंच। इसकी मैंने चौड़ाई ले ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये शोल्डर का जो, अब इस तरह से जो हमारे पास शोल्डर का हमने कपड़ा लिया है वो इस तरह से आए कि इसका जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो इस तरह से और लंबाई वाला हिस्सा इस तरह से इसका आ जाए। तो अब हम इसको इस तरह से, हमने इसका 2 इंच चौड़ाई में और नीचे से 3 इंच लंबाई में निशान लगाया था। तो हम इसका जो है नीचे से 2 इंच चौड़ाई में, इस तरह से 2 इंच नीचे से चौड़ाई में और ऊपर से हम इसका 3 इंच लेंथ में निशान लगाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम इसका तिरछा निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से हमारे ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा शोल्डर होगा। और यहाँ पर हम इसमें रबर जो है, जो हमारे पास लास्टिक होती है, जो इस तरह की हमारे पास लास्टिक की गुच्छी होती है, उसको हम अपनी बाबिन में भर लेंगे और वो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। आस्तीन के अगले वाले हिस्से में भी हम इसी की स्टिच करेंगे। उसके बाद अगर मेरे पास इसका जो है ये लेंथ थोड़ी सी छोटी है, मुझे जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन रखनी है 15 इंचेस और ये मेरे पास 12 इंचेस इसकी लेंथ आ रही है। तो हम जो है इसमें से ये जो हमारे पास कपड़ा है नीचे, इसमें तकरीबन 2 से 3 इंच का नीचे की तरफ बॉर्डर देंगे। तो हम इसका बॉर्डर भी कट कर लेते हैं। अब हम इसका नीचे का बॉर्डर कट कर लेंगे। तो बॉर्डर की कटिंग के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 इंच का फैब्रिक। तो 3 इंच के फैब्रिक को हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम 3 इंच के फैब्रिक पर निशान लगा लेंगे। नीचे ये जो हमारी बॉर्डर लाइन आ रही है इसको हम कट कर लेंगे। ये पूरा हम इसी तरह से जो है 3 इंच पर इसका निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसका निशान लगा लेना है। ये हमारे पास 3 इंच ही आ रहा है तकरीबन पट्टी जो है। एक्स्ट्रा यहाँ से भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे जो हमारे पास। अब इसको हम इसके नीचे इस तरह से रख लेंगे कि ये जो है हमारे पास इसके नीचे पूरा आ जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसके नीचे इस तरह से पूरा आ जाएगा। इस तरह से इसके नीचे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से, ये हमारे पास जब हमने खोला तो ये इस तरह से नीचे का हिस्सा है इसका। और ये हमने जो लिया है ये हमने डबल में ले लिया है। ये एक्स्ट्रा है फैब्रिक। तो ये जो किनारों से हमारी बढ़ रही है ये हमने यहाँ तक, ये हमारी इस तरह से आ गई। और उसके बाद ये जो बची हुई हमारे पास है ये हम इस तरह से इसमें चुन अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसमें
चुन डाल देंगे, यानी हमने एक बारीक चुन बिल्कुल से खींचनी है इस तरह से, और ये हम इसके नीचे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो चले चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। जो पार्ट है ये जो हमने शोल्डर की कटिंग की थी और इस तरह इसकी कटिंग की थी, तो हम इसको इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे कि ये हमने इस तरह से इसका जो ये वाला एरिया है इसको इसके साथ रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से इसके साथ सीलेंगे। इस तरह से इसको हमने एक साइड पे इस तरह से स्टिच किया है, और ये इसका शोल्डर वाला एरिया हो गया। इसी तरह हम यहाँ वाले एरिया को भी इसके साथ अटैच करेंगे। किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे। ये इसका बैक वाला पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, तो इसको इस तरह से हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। अब ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, अब इसको जो है हम इसके बैक वाले एरिया के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। ये बैक वाला एरिया आ गया हमारा, इस बैक वाले एरिया को इस तरह से रखेंगे, और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों पे हम इसी तरह से करेंगे। शोल्डर वाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम हल्का सा इसकी गुलाई शेप में कटिंग कर लेंगे, ताकि जो चौकोर आ रहा है ये थोड़ा सा हमारा राउंड शेप में यहाँ से हो जाए। और इस तरह से हम आस्तीन के अगले हिस्से की मुड़ाई करेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम इसकी भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी मुड़ाई कर लेंगे। तो चले हम इसकी पहले मुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लास्टिक को अटैच करेंगे। तो फिर ये हमारा सब चुन होके इस तरह से ये नेक तैयार हो जाएगा इसका। यहाँ से हम इसका उरेप शेप में कटिंग कर लेंगे हल्की सी, जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से इसकी गुलाई में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी गुलाई में कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमने इस तरह से हमने यहाँ से गुलाई शेप में कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इसकी इस तरह से करके मुड़ाई कर लेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर वाले एरिया की पूरे गले वाले हिस्से की इस तरह से मुड़ाई करनी है, और फ्रंट की आस्तीनों की भी हम इसी तरह से मुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच आधे इंच का निशान छोड़कर हम यहाँ पर लास्टिक अटैच करेंगे। गले में हम लास्टिक की 2 सिलाइयाँ देंगे, और जो हमारी स्लीव वाला एरिया होगा वहाँ पर हम 1 देंगे। तो चलें हम पहले ये सिलाई कर लेते हैं। ये हमने स्लीव वाला एरिया ले लिया है। अब हम इसकी पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जिस तरह हमने ये एक स्लीव के आगे से इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, इसी तरह हम दूसरी वाली जो हमारी स्लीव है उसके आगे भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस हिस्से पे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है पूरी। हमने इस तरह से आस्तीन की सिलाई लगा ली है। आस्तीन के जो फ्रंट हिस्सा है वहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टा इस तरह से करके ये जो इसका ये वाला एरिया है इसके हम तकरीबन यहाँ से इतना इंच नीचे जो है हम एक सिलाई लास्टिक की यहाँ पर देंगे, और तकरीबन 1 इंच आधे इंच के फासले पर हम यहाँ पर दूसरी सिलाई इस तरह से देंगे। ये पूरी हम इसी तरह से करते हुए आएंगे, और स्लीव के अगले हिस्से में इतना हिस्सा छोड़ के हमने यहाँ से जो है हम एक लास्टिक की सिलाई इस तरह से स्लीव में दे देंगे। तो चले हम लास्टिक की सिलाई लगा लेते हैं। यह इस तरह से हमने लास्टिक को फ्रिल में फिरकी में इस तरह से भर लिया है बॉबिन में। उसके बाद हम इसको इसके शिटल में इस तरह से लगा लेंगे। ये इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम इसको शिटल को इसमें मशीन में अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने बॉबिन में से लास्टिक को नीचे से निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से जहाँ से भी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लें। तो लास्टिक वाले एरिया को हमें नीचे वाले हिस्से की तरफ रखना है, और ऊपर जो है हमने अपना जो हमारा ऊपर वाला एरिया है धागे वाला वो हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने तकरीबन इतना निशान दिया है। ये इस वाले एरिया से तकरीबन 0.5 जो है हमें 1 सेंटीमीटर जो है हम नीचे एक सिलाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी दूसरी सिलाई देंगे, यानी इतना फासला हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से हम पूरे में लास्टिक को लगा देंगे। ये आप इस तरह से देखें कि लास्टिक की सिलाई किस तरह से हमारी आ रही है। ये इस तरह से हमने लास्टिक को इस तरह से इसके साथ अटैच किया। ये हम पहली वाली सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमें इसकी इस तरह से हम लास्टिक इसके अंदर इस तरह से हम अटैच
ये हमने जो है एक लास्टिक इसमें अटैच कर दिया है, तो ये इसमें इतनी चुन आ गई है। अब हम इसका दूसरा लास्टिक अटैच करेंगे। तो एक लास्टिक लगाने के बाद वही जो मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर के फासले से हम दोबारा दूसरी सिलाई लगाएंगे लास्टिक की, तो इसमें जो है चुन की और खूबसूरती आ जाएगी। ये इस तरह से जो है ये हमारा जो बॉडी का ऊपर का पार्ट, और इस तरह से हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। तो ये इस तरह से बच्चे को आसानी भी रहेगी और उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा। अब जो इसका नीचे वाला एरिया है जिसके लिए हमने ये वाली पट्टियाँ ली थी, तो अब इन पट्टियों की हम दोनों साइडों से इस तरह से बिल्कुल बारीक मुड़ाई करेंगे, दोनों साइडों से, नीचे से भी, नीचे वाले एरिया से भी और ऊपर वाले। और यहाँ पर 1 इंच के फासले पे हम यहाँ लंबी एक बिल्कुल धागा ढीला रखकर एक सिलाई लगा देंगे और फिर हम उसकी चुन इस तरह से खींच लेंगे और उसको हम यहाँ पर नीचे इस तरह से हम इसके नीचे यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैं आपको फ्रिल बनाकर इस पर अटैच करके बताती हूँ। ये इस तरह से हमने दोनों साइडों से इसकी मुड़ाई कर ली है और ये 1 इंच के करीब यहाँ पर मैंने इसके सिलाई लगा दी और इस तरह से हम इसकी धागा खींचेंगे और इस तरह से हम इसमें चुन को इस तरह से हम इसकी चुन डालेंगे। चुन डालने के बाद हम इसको इस वाले एरिया के जो हमारा बॉटम है उसके इस तरह रखकर 1 इंच ऊपर इस तरह से हमें रखना है और चुन वाले एरिया के ऊपर हम इसकी सिलाई दे देंगे और नीचे बॉटम वाले एरिया की इस तरह से करके हम मुड़ाई कर देंगे। तो मैं आपको इसको अटैच करके बताती हूँ। फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये इस तरह से हमने इसमें चुन दी थी। ये बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। इस तरह से फ्रिल अगर आप बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है। ये तकरीबन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबी को बहुत ही आसानी से फ़्रॉक आ जाती है। ये देखें इस तरह से ये इसका गला भी बच्चे को तंग नहीं करेगा और स्लीव में भी काफ़ी हमने इस तरह से स्पेस रखा है, तो ये भी बहुत ही आसान रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।